मारुति सुजुकी डिजायर ने 5 स्टार रेटिंग लेकर के अपने आप को इंडिया की सेफेस्ट कार्स में शामिल कर लिया है और इसी के साथ इसने वापस अपना मार्केट में वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि डिजायर ले ली जाए तो आपके दिल में एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि कौन सा वेरिएंट लेना सही होगा। देखिए, सभी कंपनियां ये करती हैं कि कुछ वेरिएंट्स सिर्फ लग्जरी फीचर्स के लिए बनाती है और कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो वैल्यू फॉर मनी होते हैं। आज के वीडियो में सारे वेरिएंट्स को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा हो सकता है। अगर आप मैनुअल खरीदना चाहते हैं या फिर ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं या फिर आप सीएनजी खरीदना चाहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा प्राइस वाइज, और आपको मैं बताऊंगा वीडियो के अंत तक कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। पर इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात कर लेता हूं जो सारे के सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इंजन की बात करेंगे, 1.2 लीटर का Z सीरीज इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है और ये इंजन Z सीरीज इंजन कहलाता है। इसी इंजन का सीएनजी वेरिएंट आपको इनके सीएनजी वाली गाड़ियों में मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल इंजन एलएक्सआई से लेकर टॉप एंड तक सभी में अवेलेबल है, ऐसा सीएनजी वेरिएंट में नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ वीएक्सआई और जेडएक्सआई में ही सीएनजी अवेलेबल मिलेगा, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये गाड़ी भी मारुति के हार्टेड प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से, जैसे कि बेसिक वेरिएंट से 6 एयरबैग आपको दे दिए गए हैं, आइसोफिक चाइल्ड एंकर पॉइंट दे दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ बताती है। अब आप बोलोगे कि ये गाड़ी 2 स्टार से सीधा 5 स्टार पर कैसे पहुंच गई, तो भाई बहुत सारे चेंजेस मारुति ने किए। सबसे पहले हार्टेड प्लेटफॉर्म को काफी अच्छा बनाया, उसके बाद 6 एयरबैग दिए, एबीएस और ईबीडी का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में ब्रेक असिस्ट तो मिलता ही मिलता है, ईएसपी डाला, हिल होल्ड कंट्रोल डाला, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर पॉइंट्स डाले, रियर पार्किंग सेंसर लगा दिए और सब आपको बेसिक वेरिएंट से मिल जाता है। और साथ ही अगर आप इसके वेरिएंट वाइज टायर का साइज देखोगे तो इसमें मिलता है 165/80 R14 के स्टील व्हील्स जो कि बेसिक वेरिएंट में मिल जाएंगे, और अगर आप टॉप वेरिएंट तरफ जाते हैं तो 185/65 R15 के अलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। अगर आप इसके फ्यूल टैंक की बात करोगे तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको मिल जाता है, और अगर आप सीएनजी लेना चाहते हो तो 55 लीटर का सीएनजी टैंक भी मिल जाएगा जो कि इक्विवेलेंट टू वाटर है। मतलब आप समझ लीजिए कि 9-9.5 kg आराम से वहां पर फिट हो जाएगी। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों मोस्ट कॉमन चीजें जो हर एक वेरिएंट में आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं एलएक्सआई वेरिएंट में क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो भाई एलएक्सआई वेरिएंट मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि 7,97,000 मतलब 8 लाख रुपए में ऑन रोड आपके घर पे आ जाता है, और इस गाड़ी के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि आपको एक बेसिक कार में लगती हैं, जैसे कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके अलावा मैनुअल एसी मिल जाएगा, फ्रंट और रियर पावर विंडोज मिल जाती हैं, यहाँ पर घुमाना नहीं पड़ेगा, साथ में हेलोजन हेडलैम्प और एलईडी टेल लैंप्स भी मिल जाते हैं, और स्टील व्हील्स मिलते हैं 14 इंच। पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, वो तो मिलना ही था, और डिजिटल एमआईडी मिलता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाती है। इमोबिलाइजर, हाई स्पीड अलर्ट और सेंट्रल लॉकिंग मैनुअल वाली सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट में यूएसबी 12 वोल्ट का सॉकेट यानी सिगरेट लाइटर तो आपको मिल ही जाता है, और एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है मुझे कि भाई डिजाइन वाइज काफी ध्यान दिया गया और शार्क फिन एंटीना बेसिक वेरिएंट में भी दिया गया है। तो एलएक्सआई वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, 8 लाख रुपए में इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आप घर पे ला सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो आपको वीएक्सआई पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब वीएक्सआई में 3 चीजें आपको मिल सकती है, एक तो मैनुअल पेट्रोल, ऑटोमेटिक पेट्रोल और मैनुअल सीएनजी। अब तीनों के प्राइसेस बताता हूं। तो अगर आप वीएक्सआई का पेट्रोल लेते हो मैनुअल वाला तो 9,11,000 रुपए आपको देने होंगे। अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हो तो 9,68,000 रुपए देने होंगे, जो कि एएमटी है, लगभग 50 से 60,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। और अगर आप सीएनजी लेते हो जो कि मैनुअल है तो वो 9,87,000 में पड़ेगी, मतलब आपको लगभग 80,000 रुपीज पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा देने पड़ेंगे। अब कॉस्ट कैलकुलेशन देखेंगे तो 80,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, जो कि लगभग 1-2 साल में कवर आप कर सकते हैं। आप कितना चलाते हैं उस पर डिपेंड करता है, आप कितने किलोमीटर चलते हैं डेली या मंथली, और कितना पेट्रोल आपको जलता है उस पर। लेकिन अब अगर वीएक्सआई आप लेते हैं, मतलब आपने सिर्फ 1 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं एलएक्सआई के मुकाबले, तो आपको क्या कुछ मिल जाता है, सिर्फ नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी आपको मिलता है 7 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन, वो भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फोन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं। रिट्रैक्टेबल नहीं है, याद रखना, बटन से बंद नहीं होंगे लेकिन बटन से एडजस्ट जरूर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम्स आपको मिल जाते हैं वीएक्सआई वेरिएंट में ही। डे नाइट आईआरवीएम मिल जाता है, रियर ईसी वेंट्स मिल जाते हैं, और यूएसबी चार्जर भी मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आप पीछे बैठ के सफर कर रहे हो और आपके पास यूएसबी चार्जर नहीं है तो आपके फोन्स, अगर आईफोन है तो फिर जल्दी डाउन होगा। खैर, वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिल जाता है, क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। साथ में फुल व्हील कवर्स मिलते हैं, याद रखिए यहाँ पर भी अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं, 14 इंच के रिम के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है एएमटी में, अगर आप एएमटी लेते हैं तो, और रिमोट कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, तो आपको चाबी लगा के घुमाना नहीं पड़ेगा। तो भाई अगर आप यही 2 वेरिएंट देखते हैं तो आपको वीएक्सआई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है, क्योंकि 1 लाख रुपए में आपको बहुत सारी चीजें भी मिल रही है। लग्जरी से आप अभी भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन जितनी कार में इनफ चीजें चाहिए होती है उतना आपको मिल जाता है, और स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं तो आप गाने वगैरह सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप बढ़ेंगे और आगे ZXi की तरफ, जिसके लिए आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में 10,36,000 रुपए खर्च करने हैं, और वही 55-60 हजार रुपए डाल के आप एएमटी ले सकते हो, या फिर आप
CNG ले सकते हो, जिसके लिए आपको इस बार सिर्फ 30-35 हजार रुपए खर्च करने हैं, क्योंकि AMT का प्राइस है 10,93,000 रुपए और CNG का प्राइस है 10,59,000 रुपए। तो यहाँ पर पेट्रोल और CNG में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्या कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो VXI के सारे फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, उसके ऊपर आपको LED DRLs मिल जाते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिनकी विजिबिलिटी नाइट के टाइम पे ज्यादा अच्छी होगी। 15 इंचेस के पेंटेड अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा और वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है आपको गाड़ी में, तो अपने फोन को आप चार्ज कर पाएंगे। हालांकि याद रखना है, फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा, स्लो चार्जिंग करेगा, बट स्टिल चार्जर है तो बहुत अच्छी बात है। इंजन ऑटो स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिल जाएगा, आप स्विच कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप उसको चालू रखो। अगर सिटी में चला रहे हो तो आपका फ्यूल काफी हद तक बचेगा। अब ये मारुति है, ऑलरेडी बहुत अच्छा माइलेज प्रोवाइड कर रही है 20 से 22 का। ये रियल लाइफ बोल रहा हूँ, क्लेम नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे में ऑटो स्विच ऑफ ऑन का फीचर अगर और मिल जाता है तो ये और भी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है आपको। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है और 2 एक्स्ट्रा ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। तो अभी तक आपके पास 4 स्पीकर सेटअप था, अब आपके पास 6 स्पीकर हो जाते हैं ZXi के अंदर, जो कि साउंड क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा बना देते हैं, जो कि आर्किमिस की तरफ से आते हैं। साथ में ZXi के अंदर पहली बार आपको मिलेगा कैमरा रिवर्स वाला, जिससे आप पीछे की तरफ क्या गाड़ियां हैं, कैसे पार कर रहे हो वो देख पाएंगे। दोस्तों ये ZXi वेरिएंट, जिसके अंदर आपको काफी कुछ मिल रहा है और ये भी आपको अब वैल्यू फॉर मनी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे, जैसे कि रिवर्स कैमरा था, जैसे कि ट्विटर्स ज्यादा आपको चाहिए थे, जैसे कि वायरलेस चार्जर चाहिए था, या फिर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन चाहिए था, ये इसी गाड़ी में मिल जाते हैं। लेकिन अब बात करेंगे इनकी उस्ताद की, मतलब ZXi प्लस की, जो कि टॉप एंड वेरिएंट कहलाता है और 11,21,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, मतलब 1 लाख रुपए और ज्यादा, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए। और अगर इसमें आप AMT लेते हो तो 11,99,000 यानी कि 12 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और इसमें CNG नहीं आता है। वैसे CNG की बात कर ही रहे हैं, तो अगर आप CNG लेना चाहते हैं, बता दूं कि इस गाड़ी ने क्लेम्ड माइलेज है 34 to 35 किलोमीटर पर kg, जो कि आपको लगभग 27-28 का आराम से निकाल कर देता है। जहां तक मैंने CNG वालों से बात करी है, जितने भी CNG गाड़ी चलाने वालों को देखा है, बहुत ही तगड़ा माइलेज मारुति निकाल कर दे रही है। हम बढ़ते हैं ZXi प्लस की तरफ। सबसे पहला और सबसे बढ़िया फीचर, अगर आप हाईवेज पे ज्यादा सफर करते हैं तो मिलता है क्रूज कंट्रोल। अब क्रूज कंट्रोल कैसा है कि भाई मैं बोलता हूं इसको VXi वेरिएंट से देना चाहिए मारुति ने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है अगर आप हाईवे सफर ज्यादा करते हो। मैं अगर लगातार डेली 200-300 किलोमीटर हाईवे पर सफर कर रहा हूं तो मुझे वो बटन चाहिए कि मैंने क्रूज पे लगाकर अपने पैर को आराम दे दिया। खैर, और मिलता है 360 डिग्री कैमरा। अब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से सराउंडेड सेफ रहेगी, क्योंकि आप हर तरफ देख पाएंगे कौन क्या कर रहा है, कहीं टच तो नहीं हो रही, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। साथ में मिलते हैं LED फॉग लैंप्स, जो कि अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे। अब लग्जरी की बात करिए तो भाई आप गाड़ी के अंदर से उतरेंगे और फिर गाड़ी को लॉक करेंगे तो ऑटो फोल्डिंग ORVM मिल जाते हैं। अभी तक आप बटन से रिट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब ऑटो फोल्ड होंगे। साथ में आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज 9 इंच हो जाएगा, मतलब कि अब आप ज्यादा बड़े स्क्रीन पर अपने सारे ऑपरेशन जो है कर सकते हैं। लेकिन मारुति का जो OS है आपको कितना पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर इस चीज को हम समराइज करें, LXi के अंदर आपको सारे बेसिक और एसेंशियल चीजें मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल को साइड में रख दो, बेसिक वेरिएंट में मैं चाहता भी नहीं कि वो मिल सके, मतलब नहीं मिल सकता यार, वो महंगी चीज है। तो 8 लाख रुपए में आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी मिलती है, लेकिन थोड़े बहुत फीचर चाहिए। VXi वेरिएंट जो कि 9 लाख रुपए में आप ले सकते हो, इसमें टच स्क्रीन, इलेक्ट्रिक ORVM और रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। तो ये मुझे काफी हद तक एक बढ़िया फैमिली कार लगती है। ZXi पर जाने का ख्याल सिर्फ तब आएगा जब मेरे पास और 1 लाख रुपए और मैं अलॉय व्हील्स भी लेना चाहता हूँ, LED लाइट्स भी लेना चाहता हूँ, वायरलेस फोन चार्जर लेना चाहता हूँ, जो कि फिर से अगेन एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी। जो नहीं रहा तो भी चलेगा। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप नहीं रहा तो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एक जरूरी चीज है, होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं हो तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं। 1 लाख रुपए को देख के बता रहा हूं। पार्किंग कैमरा जरूरी चीज है, एडिशनली मैं डलवाऊंगा, कितना काम करेगा नहीं पता, तो यहां पर थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन ZXi प्लस की तरफ जाना है तो यहां पर लग्जरी मिलेगी। 12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 11.5 से 12 लाख रुपए, और मुझे मिलेगा सनरूफ, मुझे मिलेगा 360 डिग्री कैम, मुझे मिलेगा ज्यादा बड़ा स्क्रीन, मुझे मिलेगा क्रूज कंट्रोल। तो ये भी सही बनता है। कुल मिला के अगर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की बात करूं तो मेरे हिसाब से VXi वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। वैसे भी हम लोग हमेशा समझते हैं कि जो नीचे से सेकंड बेस जो वेरिएंट होता है वो काफी वैल्यू फॉर मनी होता है। मुझे VXi काफी ज्यादा पसंद आता है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर पाते हैं तो ZXi सेकंड नंबर पर आएगा, लेकिन वो आपको बहुत सारी चीजें देकर जाएगा, तो आप उसकी तरफ भी रुक कर सकते हैं। वरना बजट अगर टाइट है तो आप VXi आपके लिए एक बेस्ट वेरिएंट हो सकता है। तो आई होप मैंने क्लियर कर पाया हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अब अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।